हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को, किसी भी संख्या के विभाज्यता के नियम को। इसका हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जब हम सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तथा जब किसी नंबर का हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तथा वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं तो वहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है मेरा डिविजिबिलिटी बाई 2। यदि कोई संख्या इफ़ एनी नंबर इंड एट 0, 2, 4, 6 एंड 8, यदि कोई संख्या 0 या फिर 2 या फिर 4 या 6 या 8 इन संख्याओं पे इंड होगी, खत्म होगी, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे ये संख्या आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 या फिर 1, 0, 8, 9 और कुछ और ले लेते हैं 7, 4, 3, 0, 1, 8, 9, 4। अब देखिए इसके लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसी में से आ रहा है। 4 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है। 8 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है, बट यहाँ 9 आ रहा है लास्ट में, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अर्थात यदि किसी संख्या के लास्ट में ये डिजिट आते हैं तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। और वे संख्याएँ जो 2 से डिविजिबल होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। जो संख्याएँ 2 से कट जाती हैं उनको क्या हम बोलते हैं? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। और वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। इस तरीके से ये वाली मेरी संख्या सम संख्या होगी, ये वाली विषम हो गई, ये वाली विषम हो गई, ये वाली संख्या क्या होगी? विषम हो गई। अब देखिए ये संख्या लास्ट में 3 आ रहा है तो ये भी विषम हो जाएगी, और क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब ये संख्या देख लीजिए, इसके लास्ट में 6 आ रहा है तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या हो गई। ठीक है, और ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि। आइए अब 3 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझने का प्रयास करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि यदि कोई नंबर आपको दिया हुआ है, उस नंबर के डिजिट को यदि हम ऐड करते हैं और ऐड करने में जो हमें एज ए रिजल्ट प्राप्त होगा वह यदि 3 से डिविजिबल है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या पे बोर्ड पे लिखा हुआ है 7, 4, 11, 11, 4, 15। तो अब इसको जोड़ लीजिए 7 + 4 + 4, 8, 7, 15 हो गया। तो ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। वैसे भी एक संख्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं संख्या 3 से कटेगी क्यों? क्योंकि ये 3 से भाग देते हैं तो 3, 5, 15 कट जाएगा, इसलिए नंबर 3 से कट जाएगी। को जोड़ते हैं 1, 8, 9, 0, 9, 18 हो गया। अब देखिए 18 3 से कट जा रहा है, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। और यहाँ पे देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं तो ये संख्या क्या है कि एक सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा था क्योंकि नंबर 2 से डिविजिबल है। ये संख्या क्या है? ये संख्या आपकी विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 9 आ रहा है। ठीक है, अब ये संख्या मान लीजिए लिखी हुई है, पूछ रहा है आपसे ये संख्या 2 से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, इसके अंकों को योग कर लीजिए। देखिए 7 + 5 + 8 + 0 जोड़िए 8, 7, 15, 5, 20। इसको जोड़ने पे 20 आ रहा है। अब 20 में 3 से भाग देंगे तो 3, 6, 18, 2 यहाँ शेषफल बच रहा है। अर्थात ये संख्याएं 2 से डिविजिबल नहीं होगी। 2 से डिविजिबल तो 3 से डिविजिबल नहीं होगी, लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल अर्थात ये क्या हो गई? इवन नंबर हो गई। यदि किसी भी नंबर के डिजिट जो अंक हैं उनका योगफल निकालते हैं और वह योगफल यदि 3 से कट जाती है तो दी हुई संख्या 3 से कट जाएगी। इस तरीके से 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी कंप्लीट होता है। इसे आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब इस स्लाइड में 4 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझने का प्रयास करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए या फिर लास्ट में 2 0 हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 7, 4, 6, 4। अब देखिए इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट मेरे क्या क्या हैं? 6, 4। यदि 6, 4 4 से डिविजिबल होंगे तो ये संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। 4 × 1 = 4, 2 बचा ये 4, तो कितना हो जाएगा? 4, 6 = 24। अर्थात ये संख्या 4 से कट जाएगी। अब ये संख्या लिखा हुआ है
तो लास्ट के 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बच रहा है, अर्थात ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरीके से ये नंबर लिखा हुआ है। अब इस नंबर के लास्ट में देखिए 2 जीरो आ रहा है, मैं यहाँ बोला हूँ लास्ट में 2 जीरो हो, 2 शून्य हो, लास्ट में 2 अंक शून्य हो, तब भी वो संख्या 4 से डिविजिबल होती है, अर्थात ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। अब ये देख लीजिए, ये संख्या 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। अब मान लीजिए इससे 8 बढ़ा देते हैं, तब भी क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक ही हमें देखना है। अब इसके आगे मैं बढ़ा दूँ 1 और, तब भी क्या है 4 से डिविजिबल है, हाँ 4 से तब भी डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट के 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए, हमारी कंडीशन ये है। तो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, और जो संख्या 4 से डिविजिबल होगी वो तो ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर क्या होता है 1 2 4। तो ये जो संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल हैं वो 4 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगी, दैट मीन्स ये नंबर 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से 4 से डिविजिबिलिटी का रूल भी कंप्लीट होता है। आप इसे अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब इस स्लाइड में 5 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझने का प्रयास करते हैं। कोई संख्या 5 से कब डिविजिबल होगी? जब उस नंबर के लास्ट में या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए। यदि किसी नंबर के लास्ट में ये दोनों अंक आते हैं तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। जैसे ये संख्या आपसे पूछ दिया जाए कि क्या यह संख्या 5 से डिविजिबल है, तो हाँ है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। तो क्या यह संख्या यदि पूछ दिया जाए 2 से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, तो संख्या 2 से डिविजिबल होती है, तो 2 से डिविजिबल है। क्या यह संख्या 4 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल। देखिए लास्ट के 2 अंक 80 आ रहे हैं, 80 में 4 से भाग दीजिए, 4 2 जा 8 0, दैट मीन्स कट जाएगा 20 बार में, ये संख्या 4 से डिविजिबल है। 3 से क्या संख्या डिविजिबल है? जुड़िए, 7 + 4 + 8, 8 7 15, 15 4 19। ठीक है, 19 3 से डिविजिबल नहीं होता, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? हाँ, ये संख्या 5 से डिविजिबल है। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? तो नहीं डिविजिबल है। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? तो हाँ है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 और 5 आएंगी तो वो संख्याएं 5 से डिविजिबल होंगी। आइए अब 6 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेंगी वह संख्या 6 से कटेंगी ही कटेंगी। ठीक है, अर्थात 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हुआ? इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती हैं तो संख्या 6 से कट जाएंगी। देखिए यहाँ वर्ड लिखा हुआ है 2 and 3 बोथ। अब ऐसा हो क्यों रहा है, ये कंडीशन आई कैसे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी मैं आपको बताया था कोई भी नंबर यदि उस नंबर से कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे नंबर दिया हुआ है और ये किसी नंबर से कट रहा है, तो जिस नंबर से ये कट रहा है उस नंबर के जो फैक्टर होंगे उनसे भी ये संख्याएं कटेंगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। यदि आप 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और क्या होता है? 6 होता है। अर्थात ये संख्याएं 2 और 3 से कटेंगी। ठीक है, तो 6 को इससे लिख सकते हैं 2 × 3, इसलिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वह संख्या 6 से कटेगी। यहाँ पे कंडीशन हो गई। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसे आया इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दिया। आइए इस एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 6 से कटेगी, तो ये 2 से कट रही है और 3 से कट रही है, इसको चेक करते हैं। 2 से कट रही है, लास्ट में 8 आ रहा है। आप देखते हैं 3 से कट रही है संख्या, आप देखते हैं जोड़ के कितना आ जाएगा? 8 7 15 4 19 आ रहा है। 19 3 से नहीं कटता, दैट मीन्स ये नंबर 6 से नहीं कटेगा। यदि यहाँ पे इसी नंबर में मान लीजिए ये इस टाइप का नंबर है, ऐसे होता तो क्या संख्या कट रही है 2 से? हाँ 2 से कट रही है, लास्ट में 8 आ रहा है। 3 से चेक करना है तो इसके अंकों का योगफल निकाल लेते हैं। 8 7 15, 8 7 15, 15 19 20 आ रहा है। अर्थात ये संख्या 3 से नहीं कट रही है तो 6 से भी नहीं कटेगी। ठीक है, इसी तरीके कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको इरेज कर देते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। कितना आ रहा है जोड़ने पर? 18 आ रहा है।
ये संख्या मतलब 3 से कट रही है, 3 से कट 18, लेकिन 2 से नहीं कट रही है क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, अर्थात ये संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। आइए कुछ और नंबर लेते हैं। ठीक है, इस नंबर को चेक करते हैं। 2 से डिविजिबल है, हाँ है, लास्ट में 2 आ रहा है। 7 + 9 + 2 कितना हो गया? 18 हो गया। ये संख्या क्या 3 से कट रही है? यहाँ कट रही है, अर्थात ये संख्या 6 से भी कटेगी। अब देखिए ये संख्या दोनों संख्याओं से कट रही है, 2 से भी 3 से, तो ये 6 से कटेगी। अर्थात 6 से कटने का नियम मेरा क्या हो गया? जो संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से कटेंगी वो संख्याएं 6 से कटेंगी। आइए अभी स्लाइड में 7 से डिविजिबिलिटी का रूल को समझने का प्रयास करते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि आपको जो संख्या दी हुई है उसके यूनिट प्लेस पे, उसके इकाई अंक में जो संख्या है उसका 5 गुना करिए। 5 गुना करने के बाद जो रिमेनिंग नंबर में जो डिजिट बच रहे हैं उसमें उसको ऐड करिए। ऐड करने पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, यदि वह 7 से डिविजिबल होगा तो दी हुई संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे ये संख्या आपको दी हुई है, आपसे पूछ रहा है ये क्या 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं, तो क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस का 5 गुना करना है। 3 का 5 गुना कितना होता है? 15। और रिमेनिंग डिजिट कितनी बची? 34। 34 में 15 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 5 4 9 3 1 4। देखिए 7 से कट रहा है, 7 7 49, अर्थात ये संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यदि ये नंबर के बारे में आपसे पूछना है तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का 5 टाइम्स निकालेंगे। 3 5 जा कितना हो गया? 15। तो आपको इस संख्या में 15 जोड़ देना है। जोड़िए, 8 5 13, 80 लग गया 1, 9 10 11, फिर होगा 3 1 4। ठीक है, 413। तो आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट भाग देके भी चेक कर सकते हैं, भाग दीजिए, या फिर ये लास्ट वाला जो अंक है इसका 5 गुना कर दीजिए। 3 × 5 कितना आ गया? 15। और इसके आगे वाली संख्या जो बची 41, उसमें 15 जोड़ दीजिए। देखिए 5 1 6 4 1 5, 7 8 56। दैट मीन्स ये संख्या भी कट जाएगी, 56 7 से कट जाएगा। अर्थात क्या करना क्या है, इस वाले का 5 गुना करके इसमें जोड़ दिए, फिर ये नंबर आया। अभी ये इसको हम चेक करने से पहले फिर वो वही रूल हम फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इसके जो यूनिट प्लेस में नंबर आ रहा है इसका 5 गुना करते हैं, इसका 5 गुना 15 हो जाएगा। फिर इस संख्या आगे वाली संख्या क्या बची? 41। 41 में इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 56। 56 7 से डिविजिबल, अर्थात दी हुई संख्या भी हमारी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। आते हैं इस नंबर पे। इस नंबर में क्या करना है, इसके यूनिट प्लेस का 5 टाइम्स, दैट मीन्स 35 हो गया। आप इसको इस नंबर में ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 5 3 8, 3 2 5, 658 हो गया। फिर यूनिट वाले प्लेस का 5 टाइम्स, 40 हो गया। 65 में 40 ऐड कर दीजिए, 5 6 4 10। ठीक है, अब देखिए कट रहा है, 7 से कट रहा है। 7 1 7, 3 बचेगा, 7 5 35। दैट मीन्स ये नंबर कट गया, इसलिए नंबर भी मेरा 7 से कट जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहें तो एक स्टेप और आगे ले सकते हैं। इस वाले 5 का 5 टाइम्स कर दीजिए, कितना जगह? 25। 25 में ये 10 ऐड कर दीजिए, जो आगे की संख्या ये बच रही है 35। देखिए ये 5 से डिविजिबल है। अब आते हैं इस नंबर पे। इस नंबर में क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का 5 टाइम्स, 5 × 5 कितना होता है? 35। इसको बाकी की जो आगे की संख्याएं बचे रही उसमें आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 6 5 11, 3 2 5 1 6, 3 1 361 हो गया। फिर लास्ट वाले का 5 टाइम्स, 5 हो गया। आगे वाले में 5 जोड़ दीजिए, 6 5 11। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 5 में 5 से उड़ा तो 25 आएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 25। तो यहाँ पे 2 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 6 5 11, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 240। अब 240 में 7 से डिवाइड करिए तो 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये संख्या भी 7 से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या हुआ, दी हुई संख्या के यूनिट प्लेस का 5 टाइम्स निकालना है, 5 गुना निकालना है। उसके बाद बाकी हुई बची जो संख्या है उसमें से उसको घटाना है, सॉरी उसमें जोड़ना है। जोड़ने में जो संख्या में जो रिजल्ट प्राप्त होगी, यदि वह 7 से डिविजिबल है तो दी हुई संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि नंबर इस समय भी हमें बड़ा प्राप्त हो रहा है तो जो प्रोसेस हम अभी प्रीवियस स्टेप में किए हैं उस स्टेप को हम यहाँ पे रिपीट भी कर सकते हैं। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। ये अब 8 से डिविजिबिलिटी के रूल को समझने का प्रयास करते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, नंबर के लास्ट के 3 डिजिट या तो 8 से कट जाए या फिर नंबर के लास्ट में 3 to 0, जैसे ये संख्या लिखी हुई है। अब देखिए इसके लास्ट में 3 0 आ रहा है, अर्थात ये संख्या 8 से कट जाएगी। इसी तरीके से ये संख्या देख लीजिए इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 6 4 0। ये संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या भी
8 से कट जाएगी। ये संख्या देख लीजिए, इसके लास्ट के डिजिट को देखिए 856, ये 8 से कट रहा था तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। और जो संख्या 8 से कटेगी वो 2 से कटेगी और 4 से भी कटेगी। देख लीजिए 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, 0 आ रहा है 0 आ रहा है 6 आ रहा है। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए, अब देखिए ये तो इसमें डबल 0 आ रहा है, दैट मीन्स एक डिविजिबल, इसमें देखिए 40 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है 10 बार में। यहाँ 56 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है कितनी बार में, 4 एकम क्या 4 चौका 16, 14 बार में। अर्थात 8 से डिविजिबिलिटी का रूल भी कंप्लीट होता है। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल उसी के सिमिलर ये रूल है। ये रूल बोलता है कि जो दी हुई संख्या उसके अंकों का योगफल निकालिए, यदि वह 9 से कट रही है तो दी हुई संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे आपसे ये संख्या दी हुई है, दूसरा ये संख्या क्या 9 से कट जाएगी, इसको जोड़ते हैं 8 2 10 19 आ रहा, मतलब ये संख्या नहीं कटेगी 9 से। ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा ये संख्या क्या 9 से कट जाएगी, इसके अंकों का योगफल निकालते हैं। अब देखिए 18 आ रहा है, दैट मीन्स ये संख्या 9 से कट जाएगी। और जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से ऑब्वियस सी बात है कटेगी। क्यों, क्योंकि 9 का फैक्टर क्या होता है 1 3 9। और यहाँ भी इसका अंकों का योगफल जो उसका रूल उसके अकॉर्डिंग भी चेक करते हैं, 18 आ रहा है, अर्थात ये संख्या भी 3 से कटेगी और 9 से भी कटेगी। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब 10 से डिविजिबिलिटी का रूल को समझते हैं। 10 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है, नंबर के लास्ट में यदि कम से कम एक शून्य होगा तो दी हुई संख्या 10 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे आपसे पूछा जाए ये संख्या क्या 10 से डिविजिबल है, तो हाँ ये संख्या 10 से डिविजिबल है। ये संख्या क्या 10 से डिविजिबल है, तो नहीं, ये लास्ट में कम से कम एक जीरो आना ही आना चाहिए। क्या ये संख्या 10 से डिविजिबल है, हाँ हम एक जीरो है, उससे ज़्यादा जीरो तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट हमारी कंडीशन है कम से कम एक जीरो होना चाहिए, उससे अधिक कितना हो जीरो हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखिए जो संख्या 10 से डिविजिबल होगी वह संख्या 2 से भी डिविजिबल होगी और 5 से भी होगी। अब देखिए ये संख्या डिविजिबल भी है, यहाँ देखिए लास्ट में 0 आ रहा है और नंबर के लास्ट में यदि 0 या 5 आता है तो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। और 0 2 4 6 8 आता है तो संख्या हमारी 2 से डिविजिबल होती है। तो ये दोनों संख्याएँ 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। इस तरीके से हमने 2 से लेके पूरा 10 तक के डिविजिबिलिटी के रूल इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।